सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 5 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च किया। अभी 21 मई को लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। गवर्नर है अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। फिर फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य, यानी कि मतलब सरकार बताएगी आपको किस क्षेत्र में कौन सी फसल करनी है, तो ये राज्य बना है तेलंगाना। फिर है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया? 16 मई को मनाते हैं। और 16 मई को वैसे सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। फिर आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, कौन सा? गोल। गोल मतलब होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। और आदिवासियों से आपको याद रखना है, हमारे जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। निर्वाचन क्षेत्र खुंटी झारखंड है और अभी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बने थे। फिर रक्षा मंत्री ने किस नाम से आईसीजी के एक जहाज को कमीशन किया है? तो आंसर होगा सचेत। आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक बल। इस जहाज के साथ 2 इंटरसेप्टर बोट भी कमीशन की गई थी जिनके नाम है C-450 और C-451। फिर किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया था? तो दिल्ली सरकार ने। ये राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। फिर किस आईआईटी ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया था? तो IIT गांधीनगर ने। फिर 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ पे किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में होगा और महिलाओं का यूपी में होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया था? तो बाबर आजम को। T20 के भी यही है, बाबर आजम। और अभी पाकिस्तान क्रिकेट की महिला क्रिकेट में बात करेंगे तो सना मीर। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। फिर पद्म भूषण प्राप्तकर्ता और प्रोफेसर अजी सुज्जमन का निधन हो गया। ये किस देश से थे? तो ये बांग्लादेश से थे। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी किस बैंक ने अपने नए लोगो का अनावरण किया था? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। अच्छा, क्या आप बता सकते हो अभी किन 2 बैंकों का विलय यानी कि मर्जर हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में? तो याद रखना, एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। बाकी सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया है कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हुआ था और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था। ये भी याद रखो। फिर अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित किस भारतीय अखबार को बंद कर दिया उसका प्रकाशन? तो आंसर होगा इंडिया अब्रॉड। फिर किस IIT ने क्वारंटाइन नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो IIT बॉम्बे इसका आंसर होगा, ताकि संक्रमित लोगों पर नजर रखी जा सके। और इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन के साथ साथ अभी एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं आयु सिंक वो भी बनाया था और एक ध्रुव नाम से चिप भी डेवलप की है। फिर अभी किस राज्य की सरकार ने प्रज्ञाम एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। ई-पास वगैरह जारी करने के लिए ये किया गया था जब लॉकडाउन था उस वक्त। और झारखंड की कैपिटल रांची है, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। फिर किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की थी? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो जो स्लम एरिया हो गया, जो बेघर लोग हो गए, उनको बार बार हाथ धोने में मदद मिले, इसके लिए इसको शुरू किया गया था। फिर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था रणवीर सिंह ने गली बॉय के लिए, जिसके डायरेक्टर जोया और अगर बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो जोया अख्तर रही थी गली बॉय के लिए ही। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो गीतिका विद्या ओहल्यान सोनी मूवी के लिए। फिर किस संस्थान ने आपातकालीन निवासी बैग विकसित करने की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा DRDO ने। तो इस बैग के जरिए, इस बैग की मदद से कोरोना वायरस से जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको इमरजेंसी की हालत में ले जाया सके, उनको आइसोलेट करने में ये बैग मदद करे, इसलिए इसको डेवलप किया था DRDO ने। फिर किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो लॉकडाउन के समय बच्चों को घर पे सोशल मीडिया के थ्रू पढ़ाया जा सके, उसके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गवर्नर आचार्य देवव्रत और विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने। और नेशनल बुक ट्रस्ट की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हैं गोविंद प्रसाद शर्मा। फिर किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण मी बडी एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश ने। और हेल्प मी अगर पूछेंगे तो वो एप्लीकेशन हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, BD मिश्रा गवर्नर हैं और ईटानगर यहाँ की राजधानी है। बढ़ते हैं आगे।
तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये बुक को अभी रिलीज किया है। किसने लिखा है इसको? CAV पट्टाभी राम ने लिखा है और इसको रिलीज किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। फिर एक, किसे रंगमंच के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के नटवर्य प्रभाकर पणशीयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो रत्नाकर मटकरी को। ये एक मराठी लेखक है लेकिन इनका निधन हो चुका है अभी कुछ महीने पहले, तो मरणोपरांत मिलेगा इनको ये पुरस्कार। फिर है, किसे 2020 के डायना पुरस्कार के लिए चुना गया है? फ्रेया ठकराल को। मात्र 13 साल की बच्ची है। वैसे ये जो अवार्ड है ये वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं को सामाजिक व मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाता है। फिर एक, किस IIT ने टीचिंग सेटअप जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी, उसको डेवलप किया है? IIT कानपुर ने। फिर एक, किस राज्य की सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले को स्थगित कर दिया? अभी झारखंड में लगता है ये मेला। और अभी कुछ मेले और भी बताए थे मैंने आपको, एक तो जो अंबुबाची मेला है कामाख्या मंदिर में लगता है गुवाहाटी में, उसको भी रद्द कर दिया था। इतिहास में पहली बार रद्द किया गया था इसको। और जम्मू कश्मीर के खीर भवानी मेले को भी। फिर एक, किसे संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो बेसाली मोहंती को। फिर फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था? एडोर्ड फिलिप नाम था उनका। और वैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन है। और सरोज खान का निधन हो गया, ये एक कोरियोग्राफर थी। फिर एक, किस देश ने एपेक समिट जो 2021 में होने वाली थी उसको रद्द कर दिया? न्यूजीलैंड ने। कोविड के कारण इन्होंने रद्द कर दिया इसको। न्यूजीलैंड कैपिटल वेलिंगटन है और जैकिंडा अर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। एपेक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। एपेक मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर है, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा V सूर्य नारायण को। चोलामंडलम इसका हेडक्वार्टर आपके तमिलनाडु के चेन्नई में है। फिर एक, किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा को शुरू किया है? 10 सेकंड में आपको लोन मिल जाएगा। और इसको शुरू किया HDFC बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आदित्य पुरी इसके MD CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन है हो गई। और केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? माइनस का 6.4% बढ़ते आगे। तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, दम्फा टाइगर रिजर्व ये आपका कहां पर है? ये मिजोरम में है। मिजोरम की कैपिटल है ऐजॉल और मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और इसके जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई। फिर रोमानिया की करेंसी क्या है? रोमानिया की करेंसी है ल्यू और कैपिटल पूछेंगे तो बुचारेस्ट है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। 6 माह का कार्यकाल एक्सटेंशन मिला हुआ है इनको। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी नाबार्ड भी याद रखना, नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोविंद राजुलू चिंटला। नगर हुल टाइगर रिजर्व ये आपको मिलेगा कर्नाटक में। और ब्लैक बग नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा गुजरात में। फिर है M चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपके कर्नाटक में ही है। फिर है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, आपकी ये सांबर लेक है जो कि राजस्थान में है। फिर दुर्लभ रोग दिवस रेयर डिजीज डे, ये 29 फरवरी को मनाया, एक्चुअली फरवरी के लास्ट डे को मनाते हैं। फिर है मेथेन गैस का नाम CH4 को क्या बोलते हैं? मार्श गैस बोलते हैं। विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है आपका ज़ीरोफ्थेलिमिया। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल की डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को। और भारतीय तटरक्षक बल के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने मनाया 2 फरवरी को। और अभी आपको याद भी होगा 10 वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स का दर्जा भी मिला है। फिर विश्व कैंसर दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। थीम क्या रही थी? I am and I will। और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये भी याद रखो, ये हम 7 नवंबर को मनाते हैं। और कैंसर से एक और डे हमने पढ़ा था, 15 फरवरी को मनाते हैं, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो कैंसर से ये तीनों डे याद रखो। फिर राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया हमने। और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे भी मनाया है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने 11 फरवरी को मनाया है, जिसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया था। फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ये हमने 12 फरवरी को मनाया। और वर्ल्ड रेडियो डे हमने 13 फरवरी को मनाया है, जिसकी थीम क्या रही है? रेडियो एंड डाइवर्सिटी। और
राष्ट्रीय महिला दिवस भी हम 13 फरवरी को ही मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं इंटरनेशनल वुमेन डे, ये हम 8 मार्च को मनाते हैं। ये दोनों याद रखना। फिर अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये मैंने आपको बता ही दिया ऊपर, 15 फरवरी को। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। और इसकी थीम क्या रही? नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी को मनाया गया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप इसे जरूर करना। यहाँ से चेक कीजिए आपने इसको लाइक किया या नहीं किया। तो नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी इन्हीं क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।